दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है, लेकिन गोदी मीडिया किस तरह से कुख्यात हो गया है ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक और तस्वीर संसद से निकलकर सामने आई है, जहां पर कुछ तथाकथित पत्रकारों ने अपनी इंसानियत तक को ताक पर रख दिया। क्योंकि आप इंसान पहले हैं, पत्रकार बाद में हैं, तो आप पहले इंसानियत का धर्म निभाएंगे, न कि पत्रकारिता के लिए अपना मसाला निकालेंगे। क्या है पूरा मामला, बताता हूं आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज संसद में जमकर हंगामा हुआ, सड़क पर भी हंगामा हुआ। संसद के मकर द्वार से निकलकर विपक्ष के 300 सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ बढ़े और उसके बाद जो तस्वीरें उभर कर सामने आई वो अपने आप में कहीं से भी सही नहीं कही जा सकती। सही इसलिए नहीं क्योंकि विपक्ष मार्च कर रहा था, मार्च को बीच में रोक दिया गया, जो सांसद थे उनको डिटेन कर लिया गया और इस तरह से कुछ सांसदों की तबीयत भी खराब हो गई। इस बीच जो तस्वीर निकलकर सामने आई उससे मैं आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मिताली बाग जो कि टीएमसी की सांसद हैं, वो आपको नजर आ रही होंगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी की सांसद उनको कंधा देकर सहारा दे रही हैं, जबकि दूसरी तरफ टीएमसी की एक और सांसद है जो उनके बेहोश होने के बाद उनको सहारा देती हुई नजर आ रही। इस बीच तस्वीर ये है दोस्तों कि आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ है। दो महिला सांसद, एक महिला सांसद जो कि बेहोश हो गई है उसकी मदद के लिए आगे आती हैं, उनकी मदद कर रही हैं। इस बीच राहुल गांधी भी आ जाते हैं, लेकिन जो पत्रकार हैं वहां पर मौजूद, जो कैमरे आपको दिख रहे हैं आसपास, उनमें से कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। दोस्तों, कितने शर्म की बात है कि एक बेहोश हो चुकी सांसद की मदद के लिए, सांसद इसलिए क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने उनको चुनकर भेजा। अगर उनकी तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि बारिश का मौसम है, उमस बहुत ज़्यादा है, और इस बीच जिस तरह से 300 सांसद सड़क पर निकले और जो हौश पौश हुई, जो धक्का मुक्की हुई या फिर जो भीड़ थी, उसमें किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। और टीएमसी की सांसद की तबीयत खराब होती है और मीडिया के कैमरे वहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया के रिपोर्टर वहाँ पर अपना माइक लेकर घुसे पड़े हैं, लेकिन उनको ये नहीं आ रहा है कि दो महिला सांसद मदद कर रही हैं, हम भी जाकर थोड़ी मदद कर दें। कैमरामैन की मजबूरी मैं समझ सकता हूं दोस्तों, उसके हाथ में कैमरा होता है, लेकिन जो रिपोर्टर माइक लेकर घूम रहे हैं, क्या वो मदद के लिए आगे नहीं आ सकते थे? और उनको क्या राहुल गांधी या तमाम और लोग जो मदद कर रहे हैं उनसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है क्या? क्या वो एक सांसद है तो उनकी मदद सिर्फ एक सांसद करेगा? अपने आप में ये सवाल है दोस्तों, क्योंकि इंसानियत तो है ना इस देश के अंदर, इस दुनिया में, तो पहले इंसानियत का धर्म नहीं निभाया जाएगा क्या? ये जो वीडियो दोस्तों आप देखिए, इसमें एक जगह पर यह भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि बाइट मत लीजिए, सुनिए जरा। भी कहते हैं कि सांसद को लेके जा रही है, बाइट मत लो यार, छोड़ दो, बाइट मत लो यार, छोड़ दो। तो देख रहे हैं दोस्तों, जिस वक्त एक महिला सांसद बेहोश होकर जमीन तक में गिर गई, उस वक्त ये मीडिया के कैमरा लेके वहां उनका माइक लेकर उनके मुंह में तक घुसे जा रहे हैं। उनसे भी बाइट ले लेंगे कि आखिरकार आप बेहोश क्यों हुई, बताइए। इस तरह का तो हाल है। मतलब मसाला पाने के लिए या फिर कुछ दिखाने के लिए जल्दीबाजी में आप कुछ भी कर रहे हैं, इंसानियत तक को ताक पे रखे दे रहे हैं। और दुनिया भर का ज्ञान मीडिया संस्थान देते रहते हैं, गोदी मीडिया देती रहती है, लेकिन क्या इस बात पर किसी का ध्यान गया कि वहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद थे और मदद के लिए सिर्फ दो महिला सांसद थीं? उस सांसद जिसकी तबीयत खराब हुई, और उन सांसद के बारे में उनका संघर्ष कितना बड़ा रहा है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? मैं आपको बताता हूँ। मिताली बाग पश्चिम बंगाल के आराम बाग से तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। हुगली के दत्तपुर गांव की रहने वाली मिताली बाग का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। वो अपने गांव की पहली ग्रेजुएट महिला है। बाग के पिता का लापता होना और मानसिक स्थिति बिगड़ना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा। इसके बाद ही उन्होंने सामाजिक कार्यों में खुद को झोंक दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम किया, बच्चों को पढ़ाया, गांव में सड़क और पानी की सुविधा के लिए लड़ाई लड़ी और गांव वालों को वो सुविधाएं दिलवाईं। मिताली ने ग्राम पंचायत से जिला परिषद तक का सफर तय किया।
इसके बाद वो संसद पहुंची। चुनावी सफर उनका इस तरह से रहा है कि मिताली ने आरामबाग लोकसभा सीट जीती, जो 2009 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो 2013 से शुरू होती है। हाजीपुर ग्राम पंचायत की सदस्य के रूप में वो चुनी जाती हैं। 5 साल बाद वो पंचायत समिति की सदस्य बन जाती हैं, फिर जिला परिषद की सदस्य बनती हैं। इसके बाद टीएमसी उन्हें हुगली के आरामबाग से मैदान में उतारती है। आरामबाग की जो सीट है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता प्रफुल्ल चंद्र सेन का निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था। उन्होंने 1960 के दशक में यहाँ से चुनाव लड़ा। उस समय ये क्षेत्र बेकरी और चावल मिलों के लिए जाना जाता था। तो एक महिला जो संघर्ष करके आई है, संसद में इस बात को लेकर लगातार पुरजोर तरीके से राहुल गांधी के साथ में खड़ी है, या फिर जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं उनके साथ में खड़ी है। एसआईआर और जो वोट चोरी का आरोप जिस तरह से लगा है उसको लेकर आवाज़ बुलंद कर रही हैं। इस बीच उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो पत्रकार बंधु हमारे, मैं तो उनको बंधु ही कहूँगा क्योंकि हमारी स्ट्रीम के हैं, वो लोग क्या आगे नहीं आ सकते थे मदद के लिए? और क्या ये फ़र्ज़ सिर्फ सांसदों का था कि एक महिला सांसद बेहोश हो गई है तो दूसरी महिला सांसद ही उनकी मदद कर सकती है? अपने आप में ये बड़ी शर्म की बात है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी फिर आगे आते हैं। उनकी तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह से वो मदद के लिए आगे आते हैं और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में ही उन महिला सांसद को भेजते हैं, उनका अस्पताल जाती हैं वो। और ऐसे कई महिला सांसद थी जिनकी तबीयत खराब हो गई थी और उनको सब सांसद ही देख रहे थे, समझ रहे थे। ऐसे में कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ती है, ये दोस्तों आदर्श बातें लग सकती हैं कि ठीक है नहीं किया तो नहीं किया, वहाँ और लोग भी तो थे, लेकिन ये सिर्फ आदर्श बातें नहीं है, ये इंसानियत की बात भी है। और अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पत्रकार बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन इंसान अच्छे नहीं हो सकते। और आप इस तस्वीर को किस तरह से देखते हैं दोस्तों? और ये जो एसआईआर को लेकर और जिस तरह से वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से ना जवाब दिया जा रहा है और अब तो ना मुलाकात की जा रही है, किस तरह से देखते हैं आप? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।